हेलो नमस्कार मेरे सिर शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। तो हम लोग हाई स्कूल का जो मैथ पढ़ रहे हैं क्लास 10th का, उसी में आज उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो प्रश्नावली है वो है 4.3 और बहुत ही आराम आराम से इसको हम करते चलेंगे, बिना किसी देरी के साथ, बिना किसी इधर उधर की बात के साथ। है निम्न द्विघात समीकरण को समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल्यों के अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो अब बात समझ लो, इसमें विभक्त कर का सूत्र लगेगा। किसी भी मूल्य की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विभक्त कर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक नंबर में सूत्र भी पूछ लेता है। ठीक है, इसी से हम सारे सवाल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे मान ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस का सी। तो ए का मान आएगा 2, बी का मान आएगा, पहला सवाल एक्स से एक्स चला गया, एक्स स्क्वायर। बी का मान आया -3, ठीक है, और सी का मान आ गया प्लस का 5। तो डी बराबर जो सूत्र है वो लगेगा आपका बेटा बी स्क्वायर माइनस 4 ए। तो डी बराबर बी का मान कितना है बेटा -3, ठीक है, का स्क्वायर और 4, 4 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। तो डी बराबर 9 माइनस 4 दूनी 8, 45, बेटा हो गया 40। डी बराबर आया माइनस का 31, ठीक है, इतनी बात लिख लो। ठीक, अब आप सवाल नंबर दूसरा समझो। सवाल नंबर दूसरा ये है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। कट गया, ए का मान आया 3, बी का मान आया -3, सी का मान आएगा बेटा 4। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले हमने तीनों सवाल कर ले रहे, बाकी बाद हम तुम्हें बता देंगे क्या होता है वो द्विघात समीकरण का नहीं हो। बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग करियो, हमें बताइए, फिर हम घर में, ठीक है, थोड़ा कम्युनिकेशन होना चाहिए आप में और हम में। बी का मान बेटा कितना है -3 का वर्ग -4 गुणे 3 गुणे 4, ठीक है। जा वाली बात को खोलियो, 4 × 4 = 16, 16 × 1 = 144 माइनस 16 × 3 = 48, 16 × 3 = 48, जो वाली बात गलत लिख दी। देखो जा वाली बात खोलियो, तो 4 को वर्ग 16, 3 को वर्ग करे जाको तो 3, तो 4 × 3 मतलब 48 है ये मान, कितना है 48, ठीक है, -48, डी बराबर 0, ठीक है। तीसरो अब हम करें, सही है जी। तीसरो हम करें, तीसरो चूरा भैया, कलर चेंज करना पड़ेगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, एक्स तो एक्स, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, -6 सी बराबर, ठीक, सबके मान निकाल वो आएंगे। डी स्क्वायर, डी बराबर सूत्र डी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर -4 गुणे 2 गुणे 3, ये कितने हो रहे भैया 36, कितने हो रहे 6 को वर्ग 36 माइनस के 36
डी को मान आएगा बेटा 0। डी बराबर का आएगा 0। सही है ना? हाँ, यही होना चाहिए। 6 का वर्ग 36, 4 दूनी 8 तिया 24। इन गलत ही है ना। जल्दी में तो मेरे 4 दूनी 8 तिया 24। डी बराबर बेटा 12। तो समझ लो, डी को मान यदि 0 आ जाए और फिर प्लस की वैल्यू आ जाए तो बा के मूल तो अस्तित्व है, और बाय तुम त्रिपति सॉल्व कर सका, श्रीधराचार्य से सॉल्व कर सका। ठीक है, श्रीधराचार्य को सूत्र आपको पता है, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी उस 4ac/2। ठीक, तो बा से आप कर सका। तो देखो माइनस इकतीस आओ जहां पे यानी इसका मूल अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, माइनस का 0 आया, वो केवल 0 आया तो यह है। इसे कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते, इसे आप हल नहीं कर सकते, इसके शून्य ज्ञात नहीं। ठीक है, मूल ज्ञात नहीं होंगे, इसके मूल ज्ञात हो जाएंगे और इसके भी मूल ज्ञात हो जाएंगे। अब ये अपने करना, ठीक है, नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सवाल है, हम आपको जो अंदर बेसिक पढ़ाई है बदना वीडियो रिकॉर्ड करके दे देंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम उसमें। क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि दो मूल्य पर, मतलब के को मान ज्ञात कर लो, मेन मुद्दा है के को मान ज्ञात कर लो बस, और कुछ नहीं। के को मान ज्ञात कर लो, पछू नहीं करना। पूरे मैटर में पहला सवाल इन पर रख रहे हैं हम लोग। पहला सवाल है 2x² प्लस के एक्स प्लस के 3 बराबर 3। तो निकाल लो। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो a से आ जाएगा बेटा 2, b से आ जाएगा k और c से आ जाएगा 3। d बराबर b² - 4a। इनते ही के को मान निकल आएगा। ठीक, कतई परेशान नहीं होना। के को मान निकाल लो। के को मान का है k² - 4 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, 4 दूनी 8 तिया 24 है ना। अब क्या आएगा बेटा, k² -24 पश्चांतर करेंगे कहीं जाके बराबर 0। तो k बराबर 24 लिख सका। तो अगर 24 और k बराबर क्या लिखे हो, जा लगा अंडर रूट हो जाए तो 24 को अंडर रूट निकाल लो, के बराबर का है 2 गुणे 2। ठीक है, इन तो 2 ने करे जी 6 नहीं ने करे। ठीक, तो 2√6 के को मान लो, काय को मान लो, के को मान लो। ठीक है, प्लस माइनस का छोड़ो, के को। अब हमें जा वाले में निकाल लें। ठीक है, जा वाले तो बेटा जा में निकाल ले के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 गुणा हो के x² - 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। इन कार्य ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। कट गओ। a को मानो के आओ, b को माना आओ 2 के माइनस के, c को माना है 6। d बराबर सूत्र है b² - 4ac। डी बराबर सूत्र है b² - 4ac, है ना। तो क्या करेंगे, b का मान क्या दिया है, -2 के का स्क्वायर -4 गुणे a को मान है k। ठीक है,
और के को मान कितना है 6, 4×6 = 24, 2 4 का स्क्वायर माइनस 24 के, पक्षांतर कर लेंगे। 4 का स्क्वायर बराबर 24, 24 के, एक के तक के कट गई, 4×4 तक कट गो 6 बार, के बराबर आएगा 6, के बराबर आएगा 6। ठीक है, तो के को मान है 9 मिल गया और के को मान है 9। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब है क्या, क्वेश्चन नंबर है तीसरा, जो क्वेश्चन नंबर है तीसरा, तो तीसरा क्वेश्चन है, क्या आम की एक ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। अब एक बगिया बनाई, आयत बना लो बेटा, आयत। तीसरा सवाल है, बड़ा ध्यान से समझो, आयत बना लो। कह रहा हूं चौड़ाई जा हो गई और लंबाई तो दुगनी है, चौड़ाई अगर x है तो लंबाई का हो जाए 2 है। अब जा कह रहा हूं कि जा की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, जा वाली बात हो चौड़ाई, जा वाली बात चौड़ाई, और जा ऊपर वाली बात लंबाई। ठीक है, आयत बना लो हमने। अब बाने कही कि इनके दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800। ठीक है, तो क्या होता है भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। लंबाई हमने कितनी मानी x, गुणे चौड़ाई कितनी मानी 2x, बराबर क्षेत्रफल कितना होगा 800। जाको जा में गुणा करो, 2x स्क्वायर बराबर कितने हो गए 800। तो जाते जी चलो जे कितने बार, 4 बार, यानी कि x स्क्वायर बराबर 400, x बराबर 400 को अंडर रूट x बराबर 20। ठीक है, x बराबर कितना आ जाए 20, तो x को मान कितना कितना होगा 20, और 2x को मान कितना होगा 40, तो x गुणा। अब अगर इन दोनों को गुणा करे हो 7×8, हाँ संभव है, काम 35 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट सवाल तीसरा होगा। अब हम लोग देखें चौथा सवाल, क्या सवाल, चौथा सवाल। हाँ, इतनी है। अब तो ये तो पूरी खत्म हो जाएगी ना, चलो देख ले रहे हैं। चौथा सवाल, प्रश्नावली 3.1 का चौथा, चौथा और पांचवा दो ही सवाल है, दोनों सवाल इन पे हो जाए। क्या निम्न स्थिति संभव है यदि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या स्थिति संभव है, दो मित्रों की आयु का योग 20 है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल इतना था। ठीक है, तो मानो पहलो मित्र की आयु और दूसरे मित्र की आयु। ठीक है, पहला मित्र और बेटा दूसरा मित्र, करो, पहला मित्र और दूसरा मित्र, दूसरा मित्र, पहला मित्र और दूसरा मित्र। क्या करना है, पहले मित्र की आयु अगर हमने x मान ली और दोनों की आयु 20 है, दोनों की, तो 20 में आता है हम क्या घटा दिए, x घटा दिए। और क्या कह रहा हूं, 4 वर्ष पूर्व यानी कि 4 वर्ष पहले, तो x-4 और 20 - x-4 को गुणा कराए के बाद 48 मिलता है। ठीक है, तो x-4
16 - x बराबर 48 है। तो जाको जाम में गुणा और जाको जाम में गुणा कर लो। वही है ना, सब तो बने हैं। 16x, फिर x को गुणा -x², 4 को गुणा 16 में, 16 चौकू 64 -64, 4x, 16 चौकू 64, माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। ठीक है, अब क्या करें, x को x के पास रख लें, है ना, -x² +20 x, ठीक है, माइनस के 6×5 = 64 बराबर 48। 48 को जालेंगे लिए माइनस के x² माइनस के 20x माइनस के 64 माइनस के 48। ठीक है, माइनस के 64 माइनस के 48 तो ऐड कर दिए 20x प्लस के -x² +20x, 12 की 2 हासिल लगी, 1 6 4 10 और 1 11, माइनस के 112 बराबर 0। ठीक, अब तुम्हारे पास जा वाली बात आएगी। अब जा वाली बात के पहले तो तुम मूल्य चेंज कर वो का नाम मूल देख ले, अस्तित्व में है कि नहीं है, कि जा वाली समस्या हो जाए कि नहीं हो जाए। ठीक है, और मतलब कि इन पे आप डी को मान निकाल लो, काय को मान निकाल लो, डी को मान निकाल लो। ठीक है, और डी को मान निकालने के बाद कर लो, तो डी को मान निकाल ले रहे, अगर डी को मान हमारा पॉजिटिव आओ तो हम जाए रख के देखें, अन्यथा नहीं रख के देखें। ठीक है, तो डी को मान निकाल रहे हो तो ए इन पे रख ले रहे ना। ठीक है, ax² प्लस बी का x प्लस सी निकालोगे बेटा, a बराबर -1, b बराबर +20 और c बराबर माइनस के 112, c बराबर -के 112, a बराबर भी बेटा माइनस का ही है ना, a बराबर काय का है, माइनस का 1 है। ठीक है, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो अब हम d बराबर सूत्र लेंगे b² -4ac। ठीक है, तो b का मान है बेटा 20 का वर्ग -4 गुणे -1 गुणे -112। ठीक है, तो बेटा कितना होगा, 400 जो माइनस रही है अंदर आ, अंदर जो माइनस माइनस का हो जाए प्लस, तो अंदर माइनस को माइनस ही रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 एकम 4, तो बेटा माइनस को 48 आए रहो, जाके जो संभव नहीं बन पे जा वाली बात सॉल्व नहीं है, और जैसे एक्स को कोई मान नहीं है। ठीक है, एक्स को कोई मान नहीं है। अब हम लोग पांचवा सवाल करके, ठीक है, वीडियो को अंत कर रहे। पांचवा सवाल करके हम लोग वीडियो को क्या कर रहे, अंत कर रहे। ठीक है, तो पांचवा सवाल हमारा दूर आओ और जाई सवाल को हम लोग करें। तो पांचवा सवाल को क्या करें,
पांचवा सवाल है हमारा, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कोशिश कर रहे हैं, जैसे पहले तीसरा सवाल करो तो जाओ कोशिश करते हैं। परिमाप तो क्या है बेटा, अगर हम जाए एक्स माने और एक को एक्स मान लो, एक को वाई मान लो, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई को एक्स मान लो, जाए वाई मान लो, ठीक है। परिमाप कितनी बता रहे हो, तो भाई परिमाप को सूत्र का होता है वो 2LB, यानी कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर उसने दिया है 80। कितना दिया है? 80। तो एक्स प्लस वाई हम लोग निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे? एक्स प्लस वाई हम लोग निकाल लेंगे। तो एक्स प्लस वाई कितना आएगा? एक्स प्लस वाई बराबर 40। ये दो से कट जाएगा, ठीक है ना। पे लिख लो, लंबाई एक्स, चौड़ाई, ठीक है, लंबाई एक्स है और चौड़ाई का है बेटा वाई है, ठीक। लंबाई एक्स और चौड़ाई का है वाई, तो दो लंबाई प्लस चौड़ाई होता है कि परिमाप जो हमें दई है। और अब का है वो एक्स प्लस वाई बराबर का आएगा। अब हमारे पास लंबाई और चौड़ाई को अगर हम एक रूप में लिखें तो हम इन बाई को मान, अगर हम इन बाई को मान निकालें तो क्या है, बाई बराबर 40 माइनस एक्स। जो मान आएगा वो बाई को क्या हमें एक रूप में करने हैं चीजें, ठीक है। तो बाई को मान कितने रख सकते हैं हम लोग? चौड़ाई कितनी बोल सका? चौड़ाई, चौड़ाई हम लोग बोल सकते हैं 40 माइनस एक्स। कैसे बोल सका 40 माइनस एक्स? हम क्या कह रहे हैं कि चौड़ाई वही चीज हो है, टोटल परिमाप हमें दे 40, में से हम क्या घटा दे रहे? लंबाई, तो हमारी चौड़ाई निकल आएगी, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है वो, क्या इनके इनका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र का होता है वो बेटा, क्षेत्रफल बराबर सूत्र जो होता है वो होता है वो तुम्हारा लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है वो होता है वो आपको लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर बेटा का है क्षेत्रफल, का है क्षेत्रफल। तो लंबाई कितनी मानी हमने? एक्स। चौड़ाई कितनी है? 40 माइनस बाई बराबर कितना दे रहा हूँ? 400। कितना दे रहा हूँ? 400, ठीक है। जब वाली बात करो तो कितना है वो? 40x 40x जाको जामे गुणा करें माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400, है ना। इन्हें सब उठा के जा तरफ भेज दो तो का है एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस के 400 बराबर 0। अब जवाली बोल लो त्रिपति सॉल्व कर ले, हो जाए क्या नहीं? दूर से ही लग रही क्या हो जाए, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20, ठीक है, 20 प्लस 20 एक्स प्लस 400 बराबर 0, ठीक है। तो इतनी दे दी, अब जाके बाद अपनो अंदर कर लियो, ठीक है। 20x माइनस 20x हो जाएगा, तो एक आ जाएगा इसका शून्य कितना? 20, ठीक है। 41, तो ऐसी बगिया बनना क्या है बेटा? संभव है। दोनों चीजें क्या आ जाएंगी बेटा? 20 आ जाएगी, लंबाई भी 20 आएगी और चौड़ाई भी क्या आएगी? 20। 20 का गुणा करोगे तो 400। इतनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करिए, ये कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और जाके मूल अस्तित्व के यहाँ आगे सवाल आप लोगों को पूरा करवा दो, ठीक है। एक ही वीडियो में सब कुछ मिल गो, थोड़ी चीजें जा सो प्रॉब्लम छोड़ देते हैं कि तुम घरे थोड़े करो, ठीक, नहीं तो फिर करवा देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।